नींद से जागना पड़ेगा और सपनों के पीछे भागना पड़ेगा, तभी तो सफलता मिलेगी। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं कुछ इस तरह से, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो और भी मजबूत बने। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, ताकि पढ़ने में आसानी हो। इंग्लिश लर्निंग के लिए बेस्ट बुक है, जिससे आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होती है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है चेज योर गोल्स। तो गोल तो पता ही आपको, लक्ष्य होता है, मतलब जो भी आप लक्ष्य फ्यूचर में लेके चलते हो कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, जो भी सफलता पाऊंगा, तो वो गोल है, लक्ष्य है। चेज चेज वर्ब होती है। चेज का मतलब होता है पीछा करना। जैसे पुलिस वाले जो होते हैं वो किसका पीछा करते हैं? चोरों का पीछा करते हैं, तो वो चेज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही चेज योर गोल्स, पीछा करो, योर गोल्स यानी कि आपके जो भी लक्ष्य हैं उनका पीछा करो। तो अपने लक्ष्यों का पीछा करो, ठीक है, अपने गोल्स का पीछा करो, ये इसका टाइटल बनता है। अ पुअर बॉय वाज स्लीपिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का, वाज था, स्लीपिंग यानी कि सो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि वो कोई काम कर रहा था तो वो सो रहा था। ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उसके ऊपर सो रहा था। ऑफ अ रेलवे स्टेशन, काके की किसका? रेलवे स्टेशन। जो रेलवे स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर एक लड़का जो है वो सो रहा था। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो कभी भी समय बताना हो, इट वॉज नाइट, इट वॉज आफ्टरनून, वैसे ही इट वॉज मॉर्निंग। अब अर्ली मॉर्निंग लिखा है इनकी सुबह जल्दी, तो सुबह जल्दी थी। एंड और द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। कोल्ड विंड यानी कि ठंडी हवा जो है, वॉज ब्लोइंग, वो क्या कर रही थी? ब्लो कर रही थी। ब्लो का मतलब होता है बहना, तो ठंडी हवा बह रही थी। तो सर्दियों का सा मौसम सा लग रहा होगा आपको थोड़ा, कि एक लड़का जो है वो सो रहा है प्लेटफॉर्म पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह का टाइम है। ही वॉज रैप्ड इन अ थिन ब्लैंकेट। तो ही वॉज रैप्ड, ठीक है, तो रैप का मतलब क्या होता है? लपेटना होता है। जैसे आप गिफ्ट रैप करवाते हो, ठीक है, तो रैपिंग ही बोलते हैं उसको, ठीक है, लपेटना। तो ही वॉज रैप्ड पैसिव में लिखा गया है कि वो रैप्ड था, वो लिपटा हुआ था। इन में अ थिन ब्लैंकेट यानी कि जो पतली जो ब्लैंकेट होती है, ठीक है, ब्लैंकेट कंबल, तो पतली जो कंबल है उसके अंदर वो लिपटा हुआ था। कॉमा लगा के लिखा है स्लीपिंग पीसफुली। ठीक है, तो सो रहा था पीसफुली यानी कि एकदम शांति से जो है वो सो रहा था। तो बढ़िया नींद जो है वो लड़का ले रहा था। सडनली, अचानक, अ रेलवे पुलिस ऑफिसर, तो जो रेलवे के जो पुलिस अधिकारी हैं, केम नियर हिम, तो एक आया है, एक जो रेलवे पुलिस अधिकारी है वो पास पे आया, हिम उसके पास में आया, एंड और सेड, कहा उसने। तो पुलिस अधिकारी जो है वो पास में आता है और कहता है, क्या कहता है? हेलो, आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर द लास्ट 5 आवर्स। बहुत ही अच्छा यूज़ किया है, अपना जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका यूज़ किया, कि कोई काम जो है वो थोड़े टाइम से चल रहा है, ठीक है, और अभी भी चालू है। तो आई हैव बीन वॉचिंग यू यानी कि मैं जो है वो देख रहा हूँ तुम्हें, फॉर द लास्ट 5 आवर्स यानी कि पिछले 5 घंटों से जो है वो मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वाई आर यू स्लीपिंग हेयर? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि तुम जो हो क्यों सो रहे हो यहाँ पर, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? मैं पिछले 5 घंटे से देख रहा हूँ तुम्हें। विच ट्रेन आर यू गोइंग टू ट्रैवल इन? यानी कि कौन सी ट्रेन जो है, आर यू गोइंग टू ट्रैवल यानी कि तुम यात्रा करने वाले हो, इन यानी कि उसके अंदर, तो कौन सी ट्रेन के अंदर जो है तुम यात्रा करने वाले हो? तो सीधा सा पूछा कि विच ट्रेन, कौन सी ट्रेन से जाओगे भैया, सो क्यों रहे हो यहाँ पे, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे। द बॉय वॉज सरप्राइज्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। अब जो लड़का है वो सरप्राइज्ड, ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, कि लड़का क्या था? सरप्राइज्ड था, हैरान था, उसको आश्चर्य हुआ। फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि लड़का सो रहा था, पुलिस वाले ने आके उसको जगाया, बोले कि क्यों सो रहे हो यहाँ पर। रबिंग हिज आईज, ठीक है, तो रब का मतलब होता है मलना होता है, कि रब करो इसको, ठीक है, हाथों को अच्छे से रब करो जब आप धोते हो तब। तो वैसे ही जो आँख अब उठते हैं तो सुबह सुबह ऐसे आँख पे लगा लेते हैं ना, हाथ ऐसे मलते हैं आँखों का, अरे कौन है भाई, तो उस टाइप से, कि रबिंग मलते हुए हिज आईज, अपनी आँखों को मलते हुए, एंड और स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स, ठीक है, तो स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव करना। अब जैसे अंगड़ाई लेते हैं तब ऐसे आर्म्स जो होते हैं वो खींचते हैं ना, कि गुड मॉर्निंग, आपने देखा होगा मूवीज में, जब बच्चे उठते हैं सुबह सुबह तो आंखों को मलते हैं और आर्म्स को ऐसे फैला के कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो उस टाइप से वो कर रहा है, आंखों को मलते हुए और अपनी आर्म्स जो उनको ऐसे खिंचाव देते हुए,
ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, कामली, शांति से जवाब दिया। तो लड़का क्या जवाब दे रहा है? ओह, ओह सर, इट्स अ मॉर्निंग ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे इट हैज़ मॉर्निंग ऑलरेडी हो गया कि सुबह जो है वो पहले ही हो चुकी है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, बिकॉज क्योंकि नाइट्स आर मेंट, ठीक है, नाइट्स यानी कि जो रातें हैं, आर मेंट वो बनी होती हैं, बन किसके लिए बनी होती है? फॉर रेस्ट, आराम के लिए बनी होती है, इसलिए मैं सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुलिस वाला आया था उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, व्हाई आर यू स्लीपिंग? तो पहला क्वेश्चन यही था कि तुम क्यों सो रहे हो? तो लड़के ने जवाब दिया बड़ा ही स्मार्टनेस के साथ में कि जो रातें होती है वो बनी होती है, आराम के लिए बनी होती है। एंड और फॉर योर सेकंड क्वेश्चन, और आपके दूसरे सवाल के लिए, आई डोंट हैव अ वैलिड टिकट। आई डोंट हैव, मेरे पास में नहीं है, अ वैलिड टिकट यानी कि एक जो वैध टिकट होती है जिससे मैं यात्रा कर पाऊँ। ठीक है, वैलिड टिकट तो उसी को ही बोलते हैं ना कि वैलिड है या नहीं है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि जो पुराने पिछले दिनों की टिकट लेके आप स्टेशन पे आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वो इनवैलिड होती है वो टिकट। ठीक है, तो वैलिड टिकट, वैध टिकट जो है वो मेरे पास में नहीं है। ठीक है, आई डोंट हैव होती तो बोल देता कि आई हैव ए वैलिड टिकट, मेरे पास में वैध टिकट है। सो आई एम नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, सो इसलिए आई एम नॉट ट्रैवलिंग, मैं नहीं यात्रा कर रहा हूँ, एनीवेयर कहीं पर भी जो है मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ। तो कोर्ट में लिखा है उसने कि मैं कहीं पे भी यात्रा नहीं कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कि रातें आराम के लिए होती है, दूसरे को बोले मेरे पास में टिकट नहीं है, मैं कहीं भी यात्रा नहीं कर रहा हूँ। द ऑफिसर लुक्ड एट हिम सस्पिशियसली एंड सेड, अब जो पुलिस ऑफिसर है, अधिकारी जो है, लुक्ड एट, ठीक है, तो लुक एट होता है देखना, फ्रेजल वर्ब होती है। तो लुक्ड एट हिम यानी उसको देखा, सस्पिशियसली यानी कि संदेह से देखा उसको, जैसे संदेह हो जाता है ना, शक की नज़र से देखते हैं ना, तो वो वाला सस्पिशियसली। एंड सेड, कहा, डोंट यू नो, ठीक है, तो यू नो तुम जानते हो, डोंट यू नो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बना दिया, क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते दैट की स्टेइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विदाउट अ वैलिड टिकट इज एन ऑफेंस। तो क्या नहीं जानते? स्टेइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म यानी कि स्टेइंग का मतलब होता है रहना, ठहरना, ऑन अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर ठहरना, विदाउट अ वैलिड टिकट यानी कि बिना किसी वैध टिकट के, क्या है? इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो ये पूरा पूरा जो आगे वाला जो है ना, यहाँ पे इसमें जीरन लगाया हुआ है, यहाँ पे स्टेइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विदाउट अ वैलिड टिकट यानी कि बिना टिकट के प्लेटफॉर्म के ऊपर ठहरना, इज है क्या है? एन ऑफेंस, एक अपराध है। क्या तुम ये बात नहीं जानते? द बॉय नोडेड, अब जो लड़का है उसने क्या किया? नोड किया। ठीक है, तो नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। ठीक है, ठीक है, ऐसे हाँ में हिलाते ना, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उस टाइप से। तो लड़के ने सिर हिलाया, हाँ में सिर हिलाया, एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया पोलाइटली यानी कि विनम्रता से उसने जवाब दिया कि हाँ सर मैं जानता हूँ, उस टाइप से। यस सर, हाँ सर, आई नो मैं जानता हूँ, आई अग्री मैं सहमत हूँ। ठीक है, एग्री नहीं पढ़ते, अग्री, तो मैं सहमत हूँ, आपने जो बताया कि बिना टिकट के ठहरना वो अपराध है, मैं सहमत हूँ। आई एम रेडी टू पे, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी मैं तैयार हूँ, टू पे भुगतान करने के लिए, द फाइन यानी कि जो फाइन है, फाइन का मतलब अच्छा भी होता है और फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है। अब उसने कुछ अपराध किया है, तो यहाँ पे जो फाइन आया है वो जुर्माने के सेंस में है कि मैं पे कर दूंगा, जुर्माना जो है वो भरने के लिए मैं तैयार हूँ। द ऑफिसर वॉज कन्फ्यूज्ड, अब ऑफिसर जो है, अधिकारी है, वॉज कन्फ्यूज्ड, वो क्या था? उलझन में था, कन्फ्यूज था वो। ठीक है, एडजेक्टिव है, कन्फ्यूज था। देर वॉज नो फियर ऑन द बॉयज फेस। ठीक है, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए। वॉज था नो फियर यानी कि कोई डर नहीं था, ऑन द बॉयज फेस, बॉयज, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे यानी कि लड़के के चेहरे के ऊपर कोई भी डर है वो नहीं था। ही सेड फिमली, उसने कहा दृढ़ता से, उसने कहा फोल्ड योर ब्लैंकेट एंड लीव दिस प्लेस। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो कहते हैं, ठीक है, फॉर्मली, दृढ़ता से, कठोरता से कहते हैं, कठोर शब्दों में कहते हैं, फोल्ड समेटो योर ब्लैंकेट यानी कि आपकी जो ये कंबल है इसको समेटो, एंड लीव दिस प्लेस, ठीक है, छोड़ दो इस स्थान को यानी कि निकलो यहाँ से। कहने का मतलब है कि अरे अपनी ये समेटो, बोरिया बिस्तर, और निकलो यहाँ से। तो वही है कि फोल्ड योर ब्लैंकेट एंड लीव दिस प्लेस। ठीक है, द बॉय स्टूड अप, लड़का खड़ा हुआ। ठीक है, तो स्टैंड अप मतलब खड़ा होना होता है, स्टूड अप खड़ा हुआ, फोल्डेड हिज ब्लैंकेट, और उसने क्या की? फोल्ड समेटना, अनफोल्ड खोलना, तो फोल्ड की उसने, समेटी, हिज ब्लैंकेट अपनी ब्लैंकेट समेटी, एंड सेड कहा, क्या कहा? सर आई विल लीव इमीडिएटली। ठीक है, तो मैं जो है, लीव का मतलब छोड़ना, चले जाना, तो आई विल लीव मैं चला जाऊंगा, इमीडिएटली तुरंत ही चला जाऊंगा, बट लेकिन बिफोर गोइंग, बिफोर गोइंग जाने से पहले,
आफ्टर गोइंग होता है तो जाने के बाद, तो वैसे बिफोर गोइंग जाने से पहले मे आई आस्क यू वन थिंग, तो होता है ना कि मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, वैसे ही पोलाइटनेस के साथ में पूछने के लिए मे आई आस्क यू, मैं पूछ सकता हूँ क्या आपसे, वन थिंग, एक चीज, तो क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, यस हाँ टेल मी, बताओ मुझे, क्या पूछना है तुम्हें, बताओ मुझे। द बॉय सेड सॉफ्टली, लड़के ने कहा सॉफ्टली, यानी कि एकदम धीरे से कहा, एडवर्ब है ये, एकदम धीमे से हल्के से उसने कहा, सर आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। ठीक है, तो बिलोंग का मतलब होता है कि आना, जैसे किसी बस्ती से, किसी समुदाय से, किसी सोसाइटी से या किसी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, आता हूँ, तो वैसे ही आई बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ। देर इज नो वन टू गाइड मी, ठीक है, देर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, इज नो वन, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है, नो वन, कोई नहीं है, टू गाइड मी, गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मेरे को, तो मेरे को मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, मैं चाहता हूँ, टू बिकम बनना चाहता हूँ, एन ऑफिसर यानी कि एक अधिकारी बनना चाहता हूँ, लाइक यू, तुम्हारी तरह, तुम्हारे जैसा, आपके जैसा, बड़े हैं ना ऑफिसर तो उनके लिए आपके जैसा, समडे किसी दिन, तो मैं ना ऑफिसर बनना चाहता हूँ आपकी तरह किसी दिन। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू प्रिपेयर, तो सिंपल सा पूछा गया है कि कैन यू टेल मी, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो मुझे, प्लीज लगा दिया, कृपया करके आप मुझे बता सकते हो। हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करते हैं, एंड और हाउ यू रीच्ड, कैसे आप पहुंचे, दिस पोजीशन यानी कि ये जो पद है, जो ऑफिसर बन के आप घूम रहे हो, इस पद के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर आप कैसे पहुंचे, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो लड़का बहुत ही जिज्ञासु है और जानना चाहता है कि अरे आपके जैसा बनना है मेरे को भी, आप बताओ अब मेरे को कि आप कैसे पहुंचे यहाँ पे। द ऑफिसर वॉज शॉक्ड, ऑफिसर जो है वो शॉक्ड यानी कि वो था, हैरान था, ठीक है, शॉक लग जाता है, अरे क्या पूछ लिया इसने मेरे को, तो उस हिसाब से शॉक्ड था, ठीक है। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड सेड, कहा उसने, तो उसने किसने, जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यू नो वॉट, ठीक है, तो यू नो तुम जानते हो, वॉट यानी कि क्या, क्या तुम जानते हो, यू नो वॉट, कहते हैं ना कि एक सिंपल स्पोकन इंग्लिश के लिए, यू नो वॉट, क्या तुम्हें पता है, तो उस हिसाब से। 10 years ago, 10 साल पहले, आई आस्क्ड, मैंने पूछा था, द सेम क्वेश्चन यानी कि यही सवाल, ठीक है, द सेम क्वेश्चन, यही सवाल मैंने पूछा था, टू अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर से, एक पुलिस अधिकारी से मैंने 10 साल पहले यही सवाल पूछा था, ऑन दिस वेरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑन दिस यानी कि पर, दिस का मतलब यह है, वेरी का मतलब यहाँ पे लगा है कि इसी ही, यही यही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, तो वेरी का मतलब वैसे तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे इम्फेसाइज करने के लिए कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 साल पहले मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर से, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा था मैंने। दैट डे, उस दिन, ही गाइडेड मी, जी उस दिन वो जो ऑफिसर था जिससे मैंने पूछा था 10 साल पहले, उसने क्या किया, मार्गदर्शन किया मेरा, एंड और टुडे, आज, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और आज मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, इन दिस यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म में, इस वर्दी के अंदर मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। 10 साल पहले मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था एक ऑफिसर से और उसने मुझे गाइड किया था। द ऑफिसर, उसके बाद में वह जो अधिकारी है, देन गाइडेड द बॉय पेशेंटली, उसने क्या किया, गाइड किया, ठीक है, गाइडेड यानी कि मार्गदर्शन किया, द बॉय लड़के का, पेशेंटली धैर्यपूर्वक, ठीक है, एकदम अच्छे से उसको समझाया कि बेटा कैसे प्रिपरेशन करनी है आपको। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाई करनी है, विच एग्जाम्स टू प्रिपेयर फॉर, यानी कि कौन सी जो एग्जाम्स है, परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी करनी है, हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करना है, फॉर जॉब्स, नौकरियों के लिए कैसे आवेदन करना है ये बताया, एंड और हाउ टू फेस इंटरव्यूज, और कैसे जो है इंटरव्यूज जो होते हैं, साक्षात्कार जो होते हैं उनका सामना करना है, ठीक है, फेस करने का मतलब, फेस का मतलब चेहरा होता है और फेस का मतलब एज अ वर्ब आएगा, तो इसका मतलब रहेगा सामना करना, ठीक है, मुसीबतों को सामना करना, वैसे ही इंटरव्यूज का सामना करना, कैसे इंटरव्यूज देने हैं, विथ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में कैसे इंटरव्यूज देने हैं ये बताया। ही इवन टुक द बॉय टू हिज होम, ठीक है, तो वह इवन भी टुक द बॉय, ठीक है, टेक द बॉय होता है लेके जाना लड़के को, टुक द बॉय ले गया लड़के को, टू हिज होम अपने घर ले गया, जो पुलिस ऑफिसर है वो उस लड़के को अपने घर ले गया, एंड और गेव हिम, दिया उसको, सम ओल्ड बुक्स यानी कि कुछ पुरानी किताबें उसको दी, टू स्टार्ट हीज प्रिपरेशन, स्टार्ट करने के लिए, हीज प्रिपरेशन यानी कि उसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट करने के लिए उसको पुरानी किताबें जो है वो दी।
बिफोर लीविंग यानी कि निकलने से पहले, जाने से पहले, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, ऑलवेज, हमेशा, चेज योर गोल्स, हमेशा क्या करो, चेज करो, पीछा करो, योर गोल्स, अपने लक्ष्यों का हमेशा पीछा करो। इफ, यदि, यू डोंट चेज देम, यदि आप नहीं करते हो, चेज नहीं करते हो, पीछा नहीं करते हो अपने सपनों का, देम यहाँ है सपनों के लिए आया, यदि तुम उनका पीछा नहीं करते हो, दे विल नेवर कम टू यू, ठीक है, तो दे विल नेवर कम, वे नहीं आएंगे, नेवर कभी नहीं आएंगे, कम टू यू यानी कि तुम्हारे पास में वे कभी नहीं आएंगे। तो सपने जो होते हैं, जो भी आपको बनना है, आप उसका पीछा करो, ठीक है, पीछा करोगे तभी वो आएंगे आपके पास में। यदि आप उनका पीछा ही नहीं करोगे, मस्त खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, बल्कि अपने आप सब अच्छा हो जाएगा, अपने आप मैं मैच जीत लूंगा, अपने आप मेरे को जॉब मिल जाएगी, तो वो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है, तो दे विल नेवर कम टू यू, वो कभी नहीं आएंगे आपके पास में। द बॉय थैंक्ड हिम, अब जो लड़का है उसने धन्यवाद किया, हिम उसका, ऑफिसर का धन्यवाद किया, विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ में, क्योंकि आंसू आगे भावुक कर दिया उसको, इन हीज आईज, अपनी आंखों में, आंसुओं के साथ में उसने धन्यवाद किया, एंड और स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, और शुरू कर दिया वर्किंग हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत करना उसने शुरू कर दिया, विथ फुल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण के साथ में, ठीक है, एकदम पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण के साथ में उसने, लड़के ने जो है वो अपना हार्ड वर्क स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 2 इयर्स, 2 सालों के बाद, द बॉय क्लियर द एग्जाम, और लड़के ने क्या कर ली, क्लियर करी, ठीक है, तो क्लियर का मतलब साफ करना भी होता है, क्लियर का मतलब उत्तीर्ण करना भी होता है, कि मैंने एग्जाम क्लियर कर ली, तो लड़का जो है वो उत्तीर्ण हो गया, ठीक है, उसने उत्तीर्ण कर ली द एग्जाम, मैंने की वह परीक्षा थी जो भी ऑफिसर ने बताई थी, तो उसने उत्तीर्ण कर ली। वन डे, एक दिन, ही मेट द सेम ऑफिसर अगेन, वह मिला द सेम ऑफिसर यानी कि उसी अधिकारी से, उसी ऑफिसर से मिला, अगेन दोबारा, डैश लगा के लिखा है, दिस टाइम, इस बार, वियरिंग अ यूनिफॉर्म, इस बार पहने हुए, अ यूनिफॉर्म यानी कि एक जो वर्दी है वो पहने हुए जो है वो मिला, ठीक है, तो उसी ऑफिसर से मिला, लेकिन इस बार जो लड़का है उसने वर्दी पहनी हुई थी। ही सैल्यूटेड हिम एंड सेड, ठीक है, तो लड़के ने क्या किया, सैल्यूट किया, यानी कि सलाम करते हैं ना ऑफिसर लोग, जय हिंद, उस टाइप से सैल्यूट किया, और कहा उसने, सर, दैट वन डे ऑफ गाइडेंस चेंज्ड माय लाइफ, ठीक है, तो यानी कि उस एक दिन की जो गाइडेंस थी, मार्गदर्शन था, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, उस एक दिन की गाइडेंस ने क्या कर दिया, चेंज, बदल दिया, माय लाइफ, मेरा जीवन बदल दिया। द ऑफिसर स्माइल्ड प्राउडली, और ऑफिसर जो है वो मुस्कुराया, प्राउडली, गर्व से मुस्कुराया, कि यार मैंने किसी का तो भला कर दिया है अभी तो। मोरल क्या है, सीख क्या है, ठीक है, कहानी यहाँ पे एंड हो गई है, अभी मोरल देख लेते हैं। चेज योर गोल्स विद डेडिकेशन, ठीक है, तो पीछा करो योर गोल्स, आपकी जो सपने हैं उनका पीछा कीजिए, विथ डेडिकेशन, समर्पण के साथ में, यानी कि एकदम पूरा समर्पण कर दीजिए कि आपका वही गोल है। वन राइट गाइडेंस यानी कि एक सही मार्गदर्शन, एंड और कंसिस्टेंट एफर्ट, ठीक है, तो कंसिस्टेंट एफर्ट यानी कि निरंतर प्रयास, लगातार जो प्रयास है वो, कैन चेंज योर एंटायर लाइफ, वो बदल सकते हैं योर एंटायर लाइफ, आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, कि एक तो ये है कि वन राइट गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन, और कंसिस्टेंट एफर्ट, ये दो चीज़ें जो मिल करके आपका जो पूरा पूरा एंटायर लाइफ है वो बदल सकते हैं। तो इसी के साथ में स्टोरी जो कंप्लीट होती है, लड़का नौकरी लग गया, अब बस उसको गाइडेंस की ज़रूरत थी, वो मिल गई। चलिए आगे वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसे ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स है। वर्ड मीनिंग्स अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से। और स्पोकन इंग्लिश की ये बूस्टर बुक है हमारी, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स दिए हुए हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में डे टू डे लाइफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आइए देखते हैं, ये हमारी अदर ई बुक्स हैं जो कि हेल्पफुल है स्पोकन इंग्लिश के लिए। देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पता ही है आपको, रेलवे स्टेशन का चबूतरा, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। ये जो वही प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ट्रेन के अंदर सवार होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म उसको कहते हैं। रेज्ड एरिया, ठीक है, तो रेज का मतलब होता है उठा हुआ, ठीक है, तो एक उठा हुआ जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है एट अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर वे जहाँ पर ट्रेन स्टॉप और जहाँ पर रेलगाड़ियाँ जो है वो रुकती हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। पीसफुली, पीसफुली का मतलब शांति से होता है, इन अ काम एंड रिलैक्स्ड मैनर, ठीक है, एक शांत और जो आरामदायक जो ढंग है, ठीक है, उसी को ही पीसफुली कहेंगे, एकदम पीसफुली, ठीक है, तो जो लड़का है वो स्लीपिंग पीसफुली, वो एकदम शांति से सो रहा था, तो ऐसा आया था एक सेंटेंस। सडनली, अचानक, ठीक है, तो अचानक क्या हुआ कि लड़के को उठाने के लिए पुलिस ऑफिसर आ गया, ठीक है। हैपनिंग विदाउट वार्निंग यानी घटित होना, विदाउट वार्निंग, बिना किसी घटना की कोई चीज़ घटित होती है तो उसको सडनली ही कहते हैं कि अचानक हुआ ऐसा। ऑफिसर, ऑफिसर मतलब अधिकारी होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति। होल्डिंग अ पोजीशन, जो रखता है, अ पोजीशन एक पद रखता है, ऑफ अथॉरिटी,
अधिकार का, तो अधिकार का जो एक पद रखता है, ठीक है, तो वही तो ऑफिसर होता है कि उसको अधिकार है कि वहां पे कोई सोए ना, रेलवे स्टेशन पे हो, वो सबको जगा के रखो, ऐसा। सस्पिशियसली, सस्पिशियसली संदेह से होता है, शक से होता है ना कि शक है मुझे इस पे, सस्पिशियस है ये चीज, ठीक है। वैसे विथ डाउट यानी कि डाउट शंका के साथ में, और मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास के साथ में कोई चीज हो तो वो क्या है, सस्पिशियसली है, ठीक है। एडवर्ब होती है ये। वैलिड, वैलिड मतलब विद, विद मतलब कि वो चीज़ वैलिड है, उसकी अभी मतलब वहाँ पे रुकने के लिए वो चीज़, जो टिकट की बात हो रही थी ना कि टिकट वैलिड है वहाँ पे, वैध है कि ये टिकट 3 घंटे की है तो आप प्लेटफॉर्म पे स्टे कर सकते हो 2 घंटे 3 घंटे, उससे ज़्यादा करोगे तो वो टिकट इनवैलिड हो गई, ठीक है। लीगली एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो कानूनी रूप से जो का हो, स्वीकार की जा सकती हो और करेक्ट हो, सही हो, तो वही चीज़ क्या है, वैलिड है। ऑफेंस मतलब अपराध होता है, क्राइम जिसको आप बोल सकते हो। एन इलीगल एक्ट यानी कि गैर कानूनी एक्ट यानी कि काम कार्य, और क्राइम यानी कि अपराध, तो ये ऑफेंस होता है, अपराध होता है वो, ठीक है। पोलाइटली मतलब विनम्रता से, इन अ रिस्पेक्टफुल एंड जेंटल वे, ठीक है, तो एक रिस्पेक्टफुल सम्मानजनक और जेंटल वे यानी कि आरामदायक तरीके से, तो वही क्या होता है, पोलाइटली होता है। तो पोलाइटली लड़के ने जवाब दिया कि सर, जो नाइट्स होती हैं आर मेंट फॉर स्लीपिंग, ठीक है, ऐसे कुछ, मेंट फॉर रेस्ट। फाइन, फाइन, फाइन मतलब अच्छा, फाइन मतलब जुर्माना, ठीक है। तो यहाँ पे जुर्माने की बात हुई थी। मनी पेड यानी कि पैसा भुगतान किया गया, एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में, ठीक है, पनिशमेंट यानी कि वही सजा के रूप में। और ब्रेकिंग रूल्स, तोड़ने के लिए नियम, नियम तोड़ने के लिए जो पनिशमेंट सजा होती है, तो उसमें जो पैसा भरा जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, फाइन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मली मतलब दृढ़ता से, इन अ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड वे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, और डिटरमिन यानी कि निश्चित, दृढ़ जो तरीका होता है उससे, तो फॉर्मली, फॉर्मली कहा, कठोरता से कहा, क्या कहा, होल्ड योर ब्लैंकेट एंड लीव द प्लेस, ऐसे कुछ करके एक आया था सेंटेंस। इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, विदाउट एनी डिले, तो लड़के ने बोला कि आई विल लीव इमीडिएटली, मैं अभी चला जाऊंगा सर, बट आई हैव सम डाउट, मेरे पास में क्या है, कुछ डाउट है, या आई हैव, मे आई आस्क यू वन क्वेश्चन, ऐसे कुछ था ना, एक सेंटेंस था, मे आई आस्क यू वन थिंग, तो वही विदाउट एनी डिले, ठीक है, बिना किसी विलंब के। गाइड, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, ठीक है, टू शो द करेक्ट वे, दिखाना, द करेक्ट वे यानी कि सही रास्ता दिखाना, तो वही क्या होता है, गाइड होता है, मार्गदर्शन करना होता है। पोजीशन, पोजीशन का मतलब पद होता है, अ जॉब और रैंक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक जॉब होती है यानी वही नौकरी बोल लो, ठीक है, या फिर एक रैंक बोल सकते हो, एक ओहदा बोल सकते हो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के अंदर, तो वो क्या है, वही पोजीशन है। तो जो पुलिस ऑफिसर था उसकी कुछ तो पोजीशन थी ना, तो उस पोजीशन पे कैसे पहुंचा, ऐसा पूछा था लड़के ने। शॉक्ड मतलब हैरान होता है, ठीक है, वही कि झटका सा लगा, ठीक है। फीलिंग सडन सरप्राइज और डिसबिलीफ, ठीक है, तो फीलिंग महसूस करना, सडन सरप्राइज यानी कि अचानक जो आश्चर्य है, ठीक है, उसको, या डिसबिलीफ यानी कि अविश्वास हो, उसको महसूस करना। तो जैसे ही लड़के ने पूछा कि मे आई आस्क यू वन थिंग सर, तो जो पुलिस ऑफिसर था उसको ऐसे शॉक लगा, अरे ये क्या पूछने लग गया मेरे से, उस टाइप से। पेशेंटली मतलब धैर्य पूर्वक होता है कि एकदम धैर्य से उसने बताया उसको, विथ पेशेंस यानी कि विथ धैर्य, और कामनेस कि एकदम ठंडाई के साथ में, शांति के साथ में। प्रिपेयर मतलब तैयारी करना होता है, टू गेट रेडी फॉर समथिंग, ठीक है, तो गेट रेडी तैयार होना, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, तो वो प्रिपेयर करना होता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, तो ये जो चीज़ें है वो उसको बताई गई थी। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, बिलीफ इन वन सेल्फ, विश्वास होना, इन वन सेल्फ अपने आप में, यानी कि जो भी बंदा पढ़ रहा है उसको खुद पे विश्वास होना, ठीक है, वही तो कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्दी होती है, यूनिफॉर्म का मतलब स्पेशल क्लोथिंग वॉर्न फॉर अ जॉब, ठीक है, विशेष पोशाक आप बोल सकते हो, पहनी हुई, फॉर अ जॉब एक नौकरी के लिए जो पहनी जाती है, विशेष टाइप की जो पोशाक होती है, वही तो वर्दी होती है। अब जैसे पुलिस वाले हैं तो सारे के सारे पुलिस वाले एक विशेष पोशाक पहनते हैं, एक विशेष कपड़े पहनते हैं, तो वो उनकी क्या वर्दी है वो। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन होता है, एडवाइस यानी कि सलाह होती है, ठीक है, एडवाइस सलाह, और डायरेक्शन दिशा, गिवन टू समवन दी गई, टू समवन किसी को, तो किसी को जो सलाह और जो आप दिशा निर्देश देते हैं, तो वही तो गाइडेंस होती है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। डेडिकेशन मतलब समर्पण होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यानी कि बहुत ही तगड़ी जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट वचनबद्धता, प्रतिबद्धता जो है वो, एंड हार्ड वर्क और कठोर मेहनत, तो वही तो डेडिकेशन होता है कि मैं कमिटेड हूँ, मैं ये कर लूंगा, सब कुछ पढ़ लूंगा, तो कमिटमेंट है वो। डिक्लेयर्ड, सॉरी डिक्लेयर नहीं, क्लियर्ड, क्लियर्ड, क्लियर्ड मतलब
उत्तीर्ण किया, ठीक है। तो क्लियर मतलब होता है साफ करना, उत्तीर्ण करना, पास करना, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है वो लड़के ने क्लियर कर लिया, तो लड़का बोला कि आई क्लियर द एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया एंड नाउ आई एम एन ऑफिसर, तो मैं क्या हूँ, एक ऑफिसर हूँ। सक्सेसफुली पास्ड एन एग्ज़ाम, सफलतापूर्वक पास कर लेना एक एग्ज़ाम को, एक परीक्षा को। सैल्यूटेड, सलाम किया, तो सलाम किया, सलाम साहब जी, नहीं ऑफिसर को सलाम कर रहा था ना वो वहाँ पे, तो वही सैल्यूट करना, ठीक है। शोड रिस्पेक्ट और फॉर्मली, ठीक है। तो दर्शाना, रिस्पेक्ट सम्मान दर्शाना, फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से, ठीक है। तो पुलिस वाले आपस में एक दूसरे को औपचारिक रूप से सलाम दर्शाते हैं ना, सलाम करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट दर्शाते हैं। प्राउडली मतलब गर्व से, विथ प्राइड यानी कि गर्व के साथ में, एंड हैप्पीनेस खुशियों के साथ में, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब निरंतर होता है, डूइंग समथिंग रेगुलरली, करना किसी चीज़ को रेगुलरली, नियमित रूप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कि आप डेली वीडियो देखते हो, डेली कुछ पढ़ रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर दिखेगा। गाइडेंस मतलब सही सलाह होती है, हेल्प और डायरेक्शन, ठीक है, मदद करना, और डायरेक्शन यानी कि दिशा, निर्देश। दैट चेंजेस यानी कि जो बदलते हैं, समवन्स पाथ, किसी का जो रास्ता बदल देते हैं, वही गाइडेंस होती है। लड़का गरीब था, ऐसे टाइम पास कर रहा था स्टेशन पे सो करके, जैसे ही उसको सही गाइडेंस मिली कि क्या पढ़ाई करना है, कितना पढ़ाई करना है, कौन सी एग्ज़ाम देनी है, तो वो ऑफिसर बन गया। तो यही तो गाइडेंस होती है। तो अपने जो सपने हैं ना, उनका पीछा आप करते रहिए, आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। यदि आपको गाइडेंस की कमी है, तो किसी जान पहचान वाले से जो बन चुका है, उस आदमी से आप गाइडेंस लीजिए, ठीक है, ताकि रास्ता और भी आसान लगे आपको। तो इसी के साथ में वीडियो जो है उसको यहाँ पे एंड करते हैं हम। यदि आपको पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कुछ सुझाव है, राय देना है, तो आप कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।